गीता में जिंदगी से जुड़े हर पहलू को लेकर श्लोक हैं जो मनुष्य की आँखों और मन को खोलने के लिए अहम है। जब भी वो किसी परेशानी या कशमकश में हो तो उसे गीता सार जरूर पढ़ना चाहिए। गीता में व्यक्तिगत संबंध को लेकर भी कई सारे श्लोक हैं जो रिश्तों में आने वाले उतार और चढ़ाव को बताते हैं। अगर आप अपने व्यक्तिगत संबंध को लेकर किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो गीता के श्लोक ज़रूर आपकी लाइफ बदल सकते हैं। आप खुद को सारी उलझनों से निकाल सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने केवल अर्जुन को ज्ञान नहीं दिया था बल्कि समूचे संसार को वो बहुत कुछ सिखा गए। आज भी भगवान द्वारा सिखाया वो पाठ आपके लिए बहुत आवश्यक है। रिश्ते की डोर अचानक से कमज़ोर क्यों पड़ जाती है? आखिर क्यों आप अपनों को देखना पसंद नहीं करते? जब सीमाएं टूटती हैं तो दूरियां बढ़ती हैं। किसी को आत्मसात करने जैसा शब्द ही अब केवल बचा है। इसकी आत्मीयता तो ना जाने कब की मर चुकी है। कलयुग में बस बना बनाया रिश्ता चल रहा है। अब रिश्ता इतना कमज़ोर हो गया है कि हल्की सी चोट उसे तोड़कर रख देती है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि किसी भी रिश्ते में खटास तब उत्पन्न होता है जब दोनों के बीच की सीमाएं टूटती हैं। तो रिश्तों में अक्सर एक सीमा तय की होती है, जैसे कि कोई एक उस सीमा को लांघता है तो दूरियां अपने आप बढ़ जाती हैं। दूसरों को निर्णय की अनुमति नहीं। रिश्ते को कोई धर्म कर्म नहीं है कि किसी एक का को प्रचारक होना चाहिए और बाकी सबको उसका समर्थक या अनुयायी। रिश्ते में तो प्रेम का रस दोनों तरफ से बराबर प्रभावित होता है, किंतु आज रिश्ते में यह नहीं रह गया। जब भी रिश्ते में कोई एक स्वयं को आवश्यकता से अधिक महत्व देता है और दूसरे पर अपना निर्णय थोपता है तो बहुत दिनों तक उनका रिश्ता नहीं चलता। यही कारण है कि रिश्ता टूट जाता है। स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं। भले ही देश को स्वतंत्र हुए सालों हो गए, किंतु आज भी मनुष्य के दिमाग से दूसरों पर राज करने की सोच हटी नहीं है। रिश्ते में बिखराव तभी आता है जब कोई एक दूसरे पर अपना प्रभुत्व जमाने के साथ साथ उसे स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं देता, अपने अनुसार उसे रखने का प्रयत्न करता है। बस इसी कारण रिश्ते में दरार शुरू हो जाती है। युग कोई भी हो, रिश्ते की आत्मीयता उतनी ही आवश्यक है। आप अपने रिश्ते में आत्मीयता खत्म ना होने दें, उसे संभाल कर रखें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के सभी रिश्ते स्वयं पर काम आए यह जरूरी नहीं है, पर भगवान से जुड़ा हर रिश्ता समय पर जरूर काम आता है। गीता में लिखा है कि आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। दूसरों से ईर्ष्या करने वालों के मन को भी कभी शांति नहीं मिलती है। गीता में बताया गया है कि ऐसा मनुष्य का पतन निश्चित है जिसके मन में अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष का भावना हो, क्योंकि ये सारी वृत्तियाँ दीमक की तरह होती हैं जो किसी भी इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। गीता के अनुसार जीवन की एकमात्र समस्या मनुष्य की गलत सोच है। वही सही ज्ञान ही हमारी सभी समस्याओं का अंतिम समाधान है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को अपने मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन हर दगा दे जाता है। हर किसी को अपने मन की बजाय कर्म पर ही केंद्रित करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य के जीवन का आधार प्रेम है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में प्रेम है सिर्फ उसी के जीवन में शांति है, क्योंकि शांति प्रेम में ही निहित है। अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो बहुत कुछ पा लेने के बावजूद व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिलती। गीता में कहा गया है कि इंद्रियों से परे बुद्धि और बुद्धि से परे मन है। वही मन से श्रेष्ठ चेतना यानी आत्मा है, और बिना आत्मा के कोई कर्म नहीं हो सकता। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो चरित्र का निर्माण करे, क्योंकि अच्छे चरित्र के बिना अच्छा जीवन नहीं जिया जा सकता। श्री कृष्ण ने कहा है कि जब कोई विचारशील इंसान अपने सबसे पसंद के व्यक्ति को छोड़ने के बारे में विचार करने लगता है तो तब ये समझ जाना चाहिए कि उसे आत्मसम्मान की चोट पहुंची है। आत्मसम्मान हर रिश्ते के लिए ज़रूरी है। जब तक आत्मसम्मान नहीं होगा आप ना तो कुछ खुद को और ना ही सामने वाले की इज्जत कर सकेंगे। अगर कोई बार बार आपको दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है और आपके उसके साथ खुश होने का नाटक कर रहे हैं तो यहाँ पर अपने आत्मसम्मान का गला घोंट रहे होते हैं। आत्मसम्मान का मतलब अपनी आत्मा के सम्मान से होता है। अगर इतना सब होने का बाद भी आप चीज़ों को नहीं समझ पाते तो आप अपने आत्मसम्मान को किनारे रखकर काम कर रहे होते हैं। किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए उसका मजबूत होना काफ़ी अहमियत रखता है। इसके साथ ही सम्मान और प्यार काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। एक रिश्ते की गहराई और मापने के लिए साथ ही आत्मसम्मान भी अहम है। प्यार और सम्मान आत्मसम्मान से ही आता है। ऐसे में अगर आपके रिश्ते में आत्मसम्मान खत्म हो रहा है तो समझे रिश्ते की डोर भी कमज़ोर हो रही है। ये ऐसा है
जैसे कि आप अपने प्यार की तौहीन कर रहे हो और ख़ुद को सामने वाले के सामने नीचे गिरा दिया हो। रिश्ता कैसा भी हो, आत्मसम्मान आपको एक बेहतर इंसान बनने और स्वभाव में सौम्यता लाने की तरतीब है। किसी रिश्ते में आत्मसम्मान है तो उसमें विश्वास भी होगा, प्यार भी होगा और विश्वास भी होगा। यदि आत्मसम्मान नहीं रह गया तो ये सब भी ख़त्म हो जाते हैं और रिश्ता चकनाचूर हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए रिश्ते के अनमोल वचनों को आप अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे और श्री कृष्ण की इन अनमोल कही गई बातों को ज़रूर आप सुनेंगे और अपने रिश्ते में अपनाएंगे और रिश्ते को मजबूत बनाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही रोचक एवं अनमोल श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातों का वर्णन अपनी इस वीडियो में करूँगा। तो अभी के लिए जय श्री कृष्ण।